हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रेडियो ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने 36 तक के क्वेश्चन कर लिया था, जिसमें ग्लाइंड के बारे में हम लोग पढ़े थे। 37वां डायग्राम वाला है। तो 38वां देखिए, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और इससे थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन बनता है। अगर आप ये ठीक से समझ गए और एक दो नंबर भी आप दूसरे से ज़्यादा ले आए पाए तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है? लेबल द पार्ट ऑफ न्यूरॉन इन द फिगर बिलो। इसको क्या बोलते हैं? ये पूरा डायग्राम जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूरॉन सेल। ठीक है, ये न्यूरॉन सेल है। फंक्शनल, ध्यान रखिएगा, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन गया। आपको पूछेगा कि फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो आप बताइएगा कि न्यूरॉन है। ठीक है, और किडनी का फंक्शनल सिस्टम कौन है? नेफ्रॉन। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए, इसका अलग अलग पार्ट है ना, ये यहाँ पे हम बना के लाए हैं आपको अच्छे से बताने के लिए। क्या है कि इससे ये देखिए, नोट ऑफ रेनबियर, ये टीआरई 2 में पूछा हुआ था क्वेश्चन, और हमको लग रहा है कि 100 में से शायद 2, 4, 5 ही लगाए होंगे। अगर आप इस तरह के क्वेश्चन लगाएंगे तो औरों से अलग हो जाएंगे, इसलिए हम ये करवा रहे हैं आपको। ध्यान से आप इस डायग्राम को देखिए। ये वाला जो ऐसे ऐसे जाली जैसा रहता है, मतलब ये ऐसे ऐसे बोल सकते हैं उसको, रेसा जैसा जिसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट बोलते हैं। ठीक है, ये रेसा जैसा है, इसको डेंड्राइट बोलेंगे। और ये अंदर में ऐसे गोल जैसा जो है, इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस ऑफ इस न्यूरॉन का, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, और ये न्यूक्लियस के बाहर ये वाला जो स्पेस है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे? सेल बॉडी। और सेल बॉडी को ही क्या बोलते हैं? सोमा बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू कीजिए और यहाँ पे खत्म कीजिए। इस दोनों के बीच का जो यहाँ से यहाँ तक का जो ये सफ़र है, इसको हम लोग एक्सोन बोलेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो हिस्सा है, पार्ट है, उसको क्या बोलेंगे? एक्सोन बोलेंगे। फिर हम जब यहाँ पे आ जाएंगे, इसको क्या बोलेंगे? एक्सोन टर्मिनल या नर्विंग इंड। इसको नर्विंग इंड भी बोलते हैं। ठीक है, इसको नर्विंग इंड बोलते हैं। ठीक है, और इसको डेंड्राइट इंड। ठीक है, तो ये आप पूरा याद रख लीजिएगा अच्छे से। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि नोड ऑफ रेनबियर किसको बोलेंगे। और नोड ऑफ रेनबियर इसको बोलते हैं, ये जो चिपटा वाला हिस्सा है ना बीच में, इसको क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनबियर। तो क्वेश्चन आया था कि नोड ऑफ रेनबियर इज फाउंड इन, एकदम सिंपल क्वेश्चन आएगा। तो आपको मार देना किसमें? न्यूरॉन में पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह अब माइलिन, ये इसके बीच वाला हिस्सा को हम लोग क्या बोलते हैं? माइलिन। ठीक है, ये इसमें बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, बस यही आएगा कि इसमें कौन सा कहाँ पाया जाता है। माइलिन इज फाउंड इन, तो आपको मार देना है इसमें क्या बोलते हैं? न्यूरॉन में। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए, ये न्यूरॉन, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डेंड्राइट। ये वाला हिस्सा है नोड ऑफ रेनबियर, ये वाला, ये जहाँ एरो दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एक्सोन है। ठीक है, ये एक्सोन एंड है। ठीक है, ये पूरा आप ध्यान से देख लीजिए। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। इस तरह का क्वेश्चन बनता है इसमें ऑब्जेक्टिव में, एमसीक्यूज में। तो ऐसा मत सोचिएगा कि कभी कभी मैच द कॉलम भी आ जाएगा 40 मार्क्स में। तो यहाँ पे देखिए, ऑल फैक्टरी रिसेप्टर कहाँ पे पाया जाएगा? तो ऑल फैक्टरी रिसेप्टर नोज में पाया जाएगा, आपको पहले भी बता चुके हैं। थर्मोसेप्टर कहाँ पाया जाएगा? स्किन में पाया जाएगा। गस्टेटरी कहाँ पाया जाएगा? टंग में पाया जाएगा। फोटो रिसेप्टर जो देखने से संबंधित है वो कहाँ पाया जाएगा? तो आइज में पाया जाएगा। इस तरह का मैच द कॉलम भी क्वेश्चन आता है। आगे देखिए क्या कह रहा है कि इस तरह ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो सीरीज चला रहे हैं, अगर आप इसको अच्छे से देख लें तो आपका 6 to 8 में 40 नंबर का जो साइंस आता है ना, उसमें 20 से 22 क्वेश्चन तो यही सबसे हो जाएगा। नहीं 22 होगा तो 15 तो कम से कम हो जाएगा। 15 प्लस आप जोड़ के ही रखिए। व्हाट इज दैट ट्रॉपिक मूवमेंट? एक्सप्लेन विद इट। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? बेसिकली जो जिसके तरफ सेंसिटिव होता है उसके तरफ जो बढ़ता है ना, उसी को, जो जिसको पसंद करता है उसके तरफ बढ़ना ही हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट। जैसे जो सूर्य को पसंद करता है उसके तरफ बढ़ेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसको फोटोट्रोपिज्म बोलेंगे। ठीक है, जो जमीन में अंदर जाता है उसको क्या बोलेंगे? जमीन की तरफ बढ़ने लगेगा, जियोट्रोपिज्म। जैसे देखिए, द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट इन द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुली और अवे फ्रॉम इट इज कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रोपिज्म। जो किसी के तरफ जाए या उससे पार्टिकुलर की चीज की तरफ बढ़े या पार्टिकुलर चीज की तरफ से भाग जाए, दूर हो जाए। ठीक है, ऐसे समझिए, या तो उससे बहुत उसको मोहब्बत हो या तो उसको बहुत उससे नफरत हो, तो उसको क्या बोलेंगे? ट्रॉपिज्म बोलेंगे। एक क्वेश्चन आता है कि रूट क्या है? रूट देखिए, स्टेम इज सेड टू बी ए निगेटिव जियोट्रोपिज्म। हाँ, स्टेम जो है, तना जो है, वो निगेटिव जियोट्रोपिज्म है और रूट जो है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। ठीक है, उसी तरह स्टेम जो है वो पॉजिटिव क्या है? ये फोटोट्रोपिज्म है, और रूट जो है वो क्या है? निगेटिव फोटोट्रोपिज्म है। तो ये भी बात आप याद रखिएगा, इस पे भी क्वेश्चन आ चुका है। अगेन सिनेप्स वाला क्वेश्चन है। आप सोच सकते हैं कि इतना ज्यादा सिनेप्स के बारे में काहे पूछ रहा है, क्योंकि एग्जाम में बहुत ज्यादा आ रहा है। देखिए क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स? एट द
बिटवीन टू न्यूरॉन, दो न्यूरॉन के बीच का जो सिनेप्स है, सिनेप्स किसको बोलते हैं? दो न्यूरॉन के बीच का स्पेस को, बीच के स्पेस को सिनेप्स बोलते हैं। हम आपको पहले ही बता चुके हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, द गैप बिटवीन इंडिंग ऑफ एक्सोन, एक्सोन का इंड, ये वाला इंड, ये इंडिंग ऑफ एक्सोन एंड द डेंड्राइट ऑफ अनदर न्यूरॉन, एक का ये और दूसरे का ये डेंड्राइट, ठीक है। ऐसे समझिए कि एक का ऐसे पीछे वाला पुछड़ी और दूसरे का मुंडी, इसके बीच का जो स्पेस है, एक का पूंछ और दूसरे के मुंडी के बीच का जो स्पेस है, उसी को सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है। हम बार बार चिल्ला के इसलिए बोलते हैं कि सिनेप्स पे क्वेश्चन बनता है, फिर आप बाद में बोलिएगा कि आप कराए नहीं आगे एग्जाम में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सिनेप्स बोलते हैं। अ केमिकल सब्सटेंस इज रिलीज्ड एज द एक्सोनल एंड दैट पासेस थ्रू इट। एक एक्सोनल एंड पे जो है, इस एंड पे केमिकल, ये केमिकल कहाँ गया दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे केमिकल रिलीज होता है और ये पास कर दिया जाता है आगे की तरफ, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है, व्हेन एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स रीचेज एट द एंड ऑफ एक्सोन, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है वो कहाँ पे रीच कर रहा है? एंड ऑफ एक्सोन पे। इट कॉजेज द एक्सोन बल्ब टू रिलीज अ केमिकल which diffuses across the synapse and stimulates the dendrite of the adjacent neuron. These dendrites send electrical signal to the cell body to be carried along the। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ से जो यहाँ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जब यहाँ से होता है ना, यहाँ से यहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे वो केमिकल रिलीज करेगा और ये केमिकल क्या करता है? दूसरे न्यूरॉन के इसको ये दूसरे न्यूरॉन का जो ये डेंड्राइट एंड है, इसको अट्रैक्ट करता है, कैच करता है वो, ठीक है। तब सिग्नल दूसरे से। अब आगे देखिए कह रहा है, Which hormone is responsible for the change noticed in the female at puberty? मन ही मन सोचिए, फिर इसका आंसर बताइए क्या होगा? एस्ट्रोजन, कल ही पढ़ा चुके हैं। एस्ट्रोजन फीमेल हॉर्मोन्स है जो फीमेल के प्यूबर्टी चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ड्वार्फिज्म रिजल्ट ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन, कल ही बताए हैं। दिमाग में सोचिए, फिर इसका आंसर देखिए क्या होगा? ग्रोथ हार्मोन होगा भैया। ब्लड शुगर लेवल तो जैसे आप देखते हैं इंसुलिन मार दीजिए, राइज ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ व्हिच हार्मोन? इंसुलिन। आगे है आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हिच हार्मोन, किस हार्मोन के सिंथेसिस के लिए आयोडीन का जरूरत पड़ेगा? तो किसका जरूरत पड़ेगा? थायरोक्सिन का जरूरत पड़ेगा। देखिए आप लोग को ये वीडियो हम बना रहे हैं, उतना ज्यादा व्यूज नहीं आ रहा है, ठीक है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा, कोई नहीं पढ़ा रहा है ये, समझे। लेकिन आप लोग कोर्स के चक्कर में लगे हुए हैं, पता नहीं क्यों लोग फ्री की चीज को वैल्यू नहीं करते हैं। खैर छोड़िए, मेरा 5 भी व्यू आएगा तो हम बनाएंगे, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको फ्री में जॉब दिलवाना। अब देखिए आगे कह रहा है कि नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द ब्रेन। ब्रेन के साथ एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड जो एसोसिएटेड है, तो क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है। क्वेश्चन इस तरह से भी आता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड किससे एसोसिएटेड है? तो ब्रेन से। पूछ देगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो किस तरह का ग्लैंड है? तो एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड हम पिछला वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो जाके देखिए, समझ आ जाएगा, उतना क्लियरली कोई नहीं बताएगा, ठीक है। यहीं पे देखिए ना क्या करेगा, हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट इन द ब्रेन रिलीजेस हार्मोन दैट रेगुलेट्स द सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है ना ब्रेन में होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड कहाँ होता है? ब्रेन में होता है, जो रिलीज करता है हार्मोन, और वो रेगुलेट किसको करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखिए क्या रहा है, व्हिच ग्लैंड सेक्रेट्स द डाइजेस्टिव एंजाइम एज वेल एज हार्मोन्स। ये भी कल बता चुके हैं। देखिए क्या है? मिक्स ग्लैंड है। कौन है? पेनक्रियास है। पेनक्रियास वो एक ऐसा ग्लैंड है जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी रिलीज कर रहा है और हार्मोन्स भी रिलीज कर रहा है, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहा है, नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड एसोसिएटेड विद द किडनी। किडनी से कौन सा जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो एसोसिएटेड होगा? तो एड्रिनल। एड्रिनल ग्लैंड किससे एसोसिएटेड होगा? किडनी से एसोसिएटेड होगा। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द मेल बट नॉट इन द फीमेल। अगर ये सब क्वेश्चन आपको नहीं आया तो फिर आप कहिएगा, आपको तो पढ़ के ही इतना खुशी मिल रहा है, इस तरह का क्वेश्चन ही बनता है। विच एंडोक्राइन ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द मेल बट नॉट इन फीमेल। इसमें से कौन सा होगा? टेस्टस होगा, जो फीमेल में, मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता। एस्ट्रोजन होता तो फीमेल में होता है और मेल में नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिएगा आप। तो देखिए अगला क्वेश्चन ब्रेन के बारे में है कि व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का मेजर पार्ट क्या है? मेंशन द फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। डिफरेंट पार्ट्स का फंक्शन बताइए। ब्रेन से एक ना एक क्वेश्चन रहता ही है, एक नहीं 2 या 3 रहता है, 2 तो रहता है एटलीस्ट, तो ये टॉपिक छोड़ नहीं सकते। देखिए ब्रेन का कह रहा है कि पार्ट्स, तो आपको पता है कि ब्रेन का 3 पार्ट्स होता है भैया। पहला फोर, मिड और हिंड, 3 पार्ट है ब्रेन का। फोर आगे वाला हो गया, मिड तो बीच वाला हो गया, और हिंड पीछे वाला होगा। तो आपको पूछेगा कि कौन सा हिस्सा किस में पाया जाता है, ठीक है। तो ये जब तक आप याद नहीं रखिएगा, ये जब तक आप नहीं पढ़िएगा तो कैसे बता पाइएगा। जैसे देखिए पार्ट्स में हम पहले पढ़ेंगे फोर ब्रेन, आगे वाला हिस्सा, तो उसमें कौन सा आएगा? पहले ये देखिए सेरेब्रम। सेरेब्रम कहाँ पाया जाता है? फोर ब्रेन में। इससे भी क्वेश्चन कई बार पीआरटी में आया गया, सेरेब्रम इज फाउंड इन द
तो आपको फोर ब्रेन लगा देना है। तो सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, ऑल्फैक्टरी लोब्स, डायंसीफेलॉन और मोटर एरियाज। ये किसका एरिया है, ये किसका पार्ट है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, ये कैसे क्या करता है हमारे ब्रेन में। सेरेब्रम क्या करता है, मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। कई बार पूछा गया है कि मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन, लोग सेरेबेलम लगा देते हैं, लेकिन होगा क्या, सेरेब्रम होगा। ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, इंटेलिजेंस एंड वॉलेंट्री एक्शंस। इंटेलिजेंसी जो आपके अंदर है ना, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वो कौन पार्ट से रिप्रेजेंट किया, मतलब कंट्रोल होता है, वो क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है। ऑल्फैक्टरी लोब्स, सेंटर्स ऑफ स्मेल। आप जो भी स्मेल करते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, ऑल्फैक्टरी लोब्स। डायंसीफेलॉन क्या करता है, हैज सेंटर्स ऑफ हंगर एंड थर्स्ट। आपके अंदर जो थर्स्ट है, हंगर है, उसके लिए जिम्मेवार कौन है, डायंसीफेलॉन है। मोटर एरियाज क्या है, इंस्ट्रक्ट मसल टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ जॉब। हमारे ये मोटर एरियाज भी एक बार क्वेश्चन में आता है कि हमारे शरीर में जो इंस्ट्रक्ट करता है मसल्स को कोई काम करने के लिए, वो कौन करता है, तो मोटर एरिया करता है। ठीक है। अब देखिए मिड ब्रेन में कौन सा है, टेक्टम है और सेरेब्रल पेडुंकल है। ठीक है। तो देखिए टेक्टम का क्या काम है, कंट्रोल रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ नेक, हेड एंड ट्रंक इन रिस्पॉन्स टू विजुअल एंड ऑडिटरी स्टिमुली। विजुअल और ऑडिटरी स्टिमुली के लिए क्या है, कंट्रोल रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, कंट्रोल करता है, रिफ्लेक्स एक्शन जो हमारे अंदर होता है। अब देखिए सेरेब्रल पेडुंकल, सेरेब्रल पेडुंकल क्या होता है, आप अपने हिसाब से प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा। ऑल्सो कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ आईज मसल, चेंजेस इन प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ द आईलेंस। देखिए ये क्वेश्चन आ चुका है कि चेंज इन द प्यूपिल साइज, ये इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो सेरेब्रल पेडुंकल। सेरेब्रल पेडुंकल रिस्पॉन्सिबल है चेंजेस इन द प्यूपिल साइज एंड शेप ऑफ द आईलेंस। आईलेंस का शेप और ये चेंज इन प्यूपिल, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेरेब्रल पेडुंकल। ब्रेन को ध्यान से देखिए, इसमें आता है पोन्स, सेरेबेलम और मेडुला, तीनों इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बनता है बहुत ज्यादा। देखिए क्या कहता है, पोन्स का क्या काम है, रेगुलेट रेस्पिरेशन। हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन होता है उसको रेगुलेट कौन कर रहा है, पोन्स कर रहा है। रिलेज इंफॉर्मेशन बिटवीन द सेरेबेलम एंड द सेरेब्रम। ये भी क्वेश्चन आता है कि सेरेबेलम और सेरेब्रम के बीच में इंफॉर्मेशन रिले कौन करता है, तो पोन्स करता है, याद रखिएगा। मेंटेनिंग, ठीक है। हाँ, उसके बाद आते हैं सेरेबेलम। ये क्वेश्चन टियर 3 में आ चुका है। अलग बात है कि बीपीएससी इसको नहीं माना, कान को माना, लेकिन सेरेबेलम क्या कहता है, अगर हम लोग को बॉडी पार्ट्स बोलेगा तो कान लेंगे, लेकिन अगर पूछेगा कि ब्रेन का कौन सा हिस्सा करता है तो उसमें क्या लेंगे, सेरेबेलम लेंगे। देखिए मेंटेनिंग पोस्चर एंड बॉडी बैलेंस ऑफ द बॉडी। ये मेंटेनिंग पोस्चर, आप जो पोस्चर मेंटेन कर रहे हैं और बॉडी का जो आपका बैलेंस है उसको कौन करता है, उसको कौन रेगुलेट करता है, तो उसको सेरेब्रम होता है। हमारे बॉडी में जो पोस्चर और बॉडी बैलेंस होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, सेरेबेलम रिस्पॉन्सिबल है, सेरेबेलम। सेरेब्रम दूसरा है, याद रखिएगा, वो थिंकिंग पार्ट है। सेरेबेलम हमारा बॉडी बैलेंस को मेंटेन करता है, इनेबल अस टू मेक प्रिसाइज एंड एक्यूरेट मूवमेंट। हमें ये बताता है, गाँव समय नहीं बीमार होता है, बोलता है शरीर टाल मार रहा है, अरे लगता है गिर जाएंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सेरेब्रम बढ़िया से कंट्रोल नहीं कर पा रहा आपका बॉडी को। अगर सेरेब्रम बढ़िया से कंट्रोल करेगा तो आप एकदम प्रिसाइज और एक्यूरेट मूवमेंट लेंगे। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप कितना अच्छा चलते हैं, तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है, सेरेब्रम जिम्मेवार है। ठीक है। मेडुला, देखिए मेडुला क्या करता है, मेडुला भी बहुत बार पूछता है कि ये पार्ट किसका है, तो ये हिंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला क्या करता है, देखिए कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन एज ब्रीदिंग। आपके अंदर जो इनवॉलेंट्री एक्शन है उसको कौन कंट्रोल करता है, मेडुला कंट्रोल करता है। इनवॉलेंट्री एक्शन मतलब क्या हुआ, और ऐच्छिक जो आपकी इच्छा के बिना नहीं हो रहा है उसको कंट्रोल कौन करेगा, मेडुला करेगा। कंट्रोलिंग सेंटर फॉर रिफ्लेक्स सच एज swallowing, कफिंग एंड वोमिटिंग। कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ रिफ्लेक्सेस एक्शन आपके अंदर जो भी होता है, चाहे वो वोमिटिंग हो चाहे वो कफिंग हो, इसको कौन रेगुलेट कर रहा है, तो उसको मेडुला ये रेगुलेट कर रहा है। आप ध्यान में रखिएगा, आपके अंदर जो रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा है उसके लिए जिम्मेवार कौन है, मेडुला जिम्मेवार है। तो बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं आप लोग को, आपके लिए ध्यान से देखिए। जहाँ कोई दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए। इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद।